ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला पूरी उम्र, ये वादा मैंने किसी और से नहीं खुद से किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी टिप बताऊंगा जिससे कि आप अपने गोल्स और टारगेट के लिए ही नहीं, जो आप अपने डेली रूटीन में एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए भी जबरदस्त मोटिवेटेड रहेंगे। अगर हमारी लाइफ में कोई परमानेंट चीज है तो वो है डेथ। एक दिन हम सभी मर जाएंगे। एक दिन हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को, नौकरी को, पैसे को, प्रॉपर्टी को, इन सारी चीज़ों को यहीं पे छोड़ के चला जाना पड़ेगा। कुछ समय पहले मुझे एक एक्सरसाइज के बारे में पता चला जिसका नाम था गेट ऑन यूर डेथ बेड। यही मेरी आज की वीडियो की टिप भी है। इसके अंदर हमें यह सोचना है कि हम 24 घंटे के अंदर मर जाएंगे, तो हम अपने लाइफ के आखिरी 24 घंटे के अंदर अपनी लाइफ को कैसे गुड बाय कहेंगे, यही इस एक्सरसाइज की एक्टिविटी है। जब मैंने इस एक्सरसाइज को किया तो मेरे आगे बहुत सारी चीज़ें आई। उन सारी चीज़ों को मैंने 4 चीज़ों में कंक्लूड किया है, जिनको मैं आपको अभी बताता हूँ। जो सबसे पहली चीज़ है, मरने की बात सामने आते ही मेरी आंखों के आगे मेरी लाइफ के गोल्स और टारगेट आ गए। जो बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी कंप्लीट करनी थी और जो मैं अभी अपनी लाइफ में कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। दोस्तों, हमारी जो लाइफ है, हम कभी भी मर सकते हैं। हमारी लाइफ हमें उन चीज़ों को पूरा करने का दूसरा मौका नहीं देगी। तो जो भी हमारे लाइफ के गोल्स और टारगेट हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कीजिए। हम अभी क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि अभी तो हम आराम से 30 साल और 40 साल आराम से जिएंगे और इन सारी चीज़ों को हमें आराम से पूरा कर लेंगे। इसीलिए हम क्रेस्टिनेशन, टालमटोल की आदत की वजह से हम अपनी इन चीज़ों को कल, परसों, आगे पर टालते रहते हैं और इनको हम कंप्लीट नहीं करते हैं। तो उस दिन मैंने सबसे जो पहली कसम खाई वो ये था कि आज के बाद मैं कभी भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी मेरी आज की इम्पोर्टेंट टास्क हैं, उनको आज ही ख़त्म करूँगा और उनको कल के ऊपर नहीं टालूंगा। मरने की बात आते ही जो दूसरी बात मेरे दिमाग में आई वो थी मेरे दिल की फीलिंग्स। मैंने पाया कि मैं अभी तक अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, ऑफिस कोलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाया हूँ। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। कई बारी मैं अपनी गलती को छुपाने के लिए बहुत सारी कोशिशों में लगा रह गया। कई बारी मैं अपने गुस्से के कारण मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाया। कई बारी मैं दूसरे की गलतियों को माफ़ ना करके अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाया। कई बारी मैं हेट, घृणा के कारण मैं बदला लेने के चक्कर में अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाया। इन चीज़ों के कारण जो मैं अपनी लाइफ में अच्छी यादें इकट्ठी कर सकता था, अच्छा समय व्यतीत कर सकता था, मैं उन चीज़ों को नहीं कर पाया। तो उस दिन जो मैंने दूसरी कसम खाई वो ये थी कि मैं आज के बाद कभी भी अपनी गिल्ट को, एंगर को, अनफॉरगिवनेस को, अपनी हेट को कभी भी अपने से पकड़ के नहीं रखूँगा। जब भी ये मेरे अंदर फीलिंग्स आएंगी, जल्दी से जल्दी मैं उनसे छुटकारा पाके मैं अपनी लाइफ के अंदर अच्छी फीलिंग्स को शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मैं अपनी लाइफ के आखिरी समय में कुछ उन चीज़ों को याद करके सेटिस्फाई हो पाऊं। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद जो तीसरी चीज़ मैंने सीखी वो थी कि उस दिन मुझे रियल में पता चला कि मेरी लाइफ में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट हैं, और उन्हीं के लिए मुझे जो जो चीज़ें अपनी लाइफ में करनी है वही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा विजन और मिशन होना चाहिए। उसके बाद मैंने तीसरी कसम खाई कि आज के बाद मैं जो भी काम करूँगा वो काम मेरी इन्हीं लाइफ की विजन और मिशन के अकॉर्डिंग होगा। अगर कोई भी काम मेरी इस विजन और मिशन को पूरा नहीं कर रहा होगा तो मैं इमीडिएट उसको ख़त्म करके साइड करने की कोशिश करूंगा, और जो काम मुझे इन लाइफ की विजन और मिशन से रिलेटेड लगेगा उसी के अंदर मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाऊंगा, जिससे कि मैं अपनी लाइफ के आखिरी क्षणों में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो पाऊँ। इस एक्सरसाइज के दौरान मुझे जो 4th चीज़ सीखने को मिली वो थी कि हम प्रिटेंड करने लग जाते हैं कि हम मरने वाले नहीं हैं। हम यह सोचने लग जाते हैं कि हम 100 साल तक जिएंगे। अभी हमारी लाइफ के 20 साल, 30 साल, 40 साल अभी बचे हुए हैं, और इसी सोच के कारण हमारी जो लाइफ की एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट है वो कम होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। किसी भी फुटबॉल के मैच में 90 मिनट होते हैं और प्लेयर्स को पता होता है कि
हमें जो कुछ भी करना है, जितने भी जोर लगाना है, वो इस 90 मिनट के अंदर ही लगाना होगा और इस 90 मिनट की मेहनत ही हमें रिजल्ट देगी। अगर उन्हें फुटबॉल के प्लेयर्स को ये कह दिया जाए कि तुम्हारा गेम खत्म नहीं होगा और इसका कोई भी टाइम नहीं है, तुम्हें लगातार ये खेलते रहना है, तो वो प्लेयर्स कुछ देर तो जोर लगाएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद ही उनका मोटिवेशन लेवल जवाब दे जाएगा और वो ढीले ढाले होके वैसे ही घूमते फिरते खेलना शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें ये पता चल गया कि हमारे गेम का कोई भी एंड नहीं होगा। इसी तरह अगर हम जब अपनी लाइफ को यह सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारी लाइफ खत्म नहीं होगी, ऐसे ही चलती रहेगी, तो हम भी अपनी लाइफ में लेजी हो जाते हैं, हमारी एक्साइटमेंट कम हो जाती है, हमारी इंजॉयमेंट कम हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना होगा कि हम किसी भी समय मर सकते हैं। अगर हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो हम अपनी लाइफ की हर एक मोमेंट को अच्छी तरह से एंजॉयमेंट करके फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो आखिर में दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगा कि आप भी इस एक्सरसाइज को करें, गेट ऑन योर डेथ बेड। जब आप ये इमेजिन करेंगे तो आपको अपनी लाइफ के विजन और मिशन के बारे में पता चल जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। और हर दिन को ऐसे सोचिए कि ये दिन आपकी लाइफ का आखिरी ही दिन है। ऐसा करने से आप अपने गोल्स और मिशन ही नहीं, जो आप डेली रूटीन की छोटी छोटी एक्टिविटी हैं, उसके अंदर भी आप जबरदस्त मोटिवेटेड रह पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए। कृपया मुझे अपने फीडबैक और सजेशन जरूर दें, कैसे मैं अपनी इन वीडियोज को और वैल्यूएबल और इंटरेक्टिव बना सकता हूं।